जय शिव शंकर। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण में आज आप 8वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। आज कथा को 8वां दिन है और आज षष्ठी खंड की समाप्ति और सती खंड का शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र श्री शिव महापुराण का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। और सभी माह के महात्म्य और पुराण आपको सुनाते हैं। यदि आप सभी जानकारी और पुराण से संबंधित वीडियो प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इस प्रकार जुड़ के सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके कहिए कि आपको जोड़ दिया जाए तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। YouTube के सभी वीडियो भी वहीं प्राप्त होते रहेंगे। आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। शिवम शांतम शाश्वतम प्रमेयम निर्मलम निर्विकल्पम निराकृतिम निर्गुणम निर्विकारम निराभासम नमामि शंभुं निरानंद रूपम नमामि शंभो निरानंद रूपम। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद मुने कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें अधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के लाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में गुहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मदेव तथा
श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम, सिद्ध वहां आ गए। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से सब आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया कि वो बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केरू तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्म तथा श्री विष्णु के इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने नारद तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। कैलाश पर भगवान शंकर के भवन बन रहे हैं। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सा आनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थानों में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों, सिद्धों, शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी, क्योंकि भगवान शंकर अब कैलाश पर सदा के लिए पधारे थे। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों के द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर दिए एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं अर्थात ब्रह्मा तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया, जिसका वर्णन अभी आगे आएगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, देव ऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष
प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का कैलाश पर वास हुआ और अब भगवान शंकर कैलाश पर रहने लगे। अनेकों वर्षों का समय व्यतीत हुआ। तो नारद जी बोले महाभाग महाप्रभु, हे विधात, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूं। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण विश्व रूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान हुई। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से शोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए और उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंच चुकी थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मत वाले हाथी की सी सुगंध आती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे, अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आप से ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से
तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये 2 पुत्र बताएंगे। मुनिश्रेष्ठ नारद ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं अर्थात ब्रह्मा क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजनों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मंथम नाम से विख्यात होगे। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम के नाम से विख्यात हो। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे, अर्थात सब जगह तुम रहोगे सदा। जो आदि प्रजापति हैं वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तदंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले कि कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को अर्थात कामदेव को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। इस प्रकार रति और कामदेव का विवाह हो गया। ब्रह्मदेव कहते हैं, नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने
उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिष्य महामते विधातः, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह चरित्र विशेष रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। ये सुन के नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। प्रिय भक्त, ये जो वर्णन आ रहा है ये बड़ा ही उत्तम है। यूँ तो शिव महापुराण का हर एक वर्णन बड़ा उत्तम है। संध्या जो है ना, संध्या से ही पितृ उत्पन्न हुए हैं और यही संध्या बाद में अपनी तपस्या के बल पर अरुंधति के नाम से प्रसिद्ध हुई। अरुंधति जो है, इनकी महिमा तो पुराणों में भर भर के कही है। आपने जो भी पुराण सुना होगा, हर पुराण में उनकी महिमा आती है। फिर महात्मा वशिष्ठ से विवाह कोई साधारण कन्या, साधारण स्त्री तो नहीं कर सकती थी। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। इस वृतांत को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। ये वृतांत आपके जीवन में एक बड़ा जो परिवर्तन का कारण है ना, वो यही है। आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में काम वासना जागृत नहीं होती है। एक आयु आने के बाद जब वो प्रौढ़ अवस्था में आता है बालक, तब ही वह वासना, जिसे आज के समय में हम हार्मोनल चेंजेस कहें, तो वो जो हार्मोन्स हैं, या ये कहें कि काम वासना जो है वो एक आयु निर्धारित लगभग है, उसके आसपास ही मनुष्य में जागृत होती है। तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इन संध्या को जाता है, माता अरुंधति को जाता है। इससे पहले ऐसा नियम नहीं था। अगर माता अरुंधति या संध्या तपस्या नहीं करती और वर में इसको नहीं मांगती, तो बाल्य अवस्था में भी काम जागृत हो सकता था। ये मनुष्य में जो एक आयु निर्धारित हुई कि इस आयु के आसपास ही प्रौढ़ होता है बालक या बालिका, उसके पीछे बड़ा श्रेय देवी संध्या को जाता है।
इस वृतांत को सुनिए, ये आपका ज्ञानवर्धन करेगा। आपने हो सकता है थोड़ा बहुत यदा कदा कभी सुना भी हो। ये वृतांत जब मैं विष्णु पुराण आपको सुना रहा था उसमें भी वर्णन आया था। आइए वृतांत पर ध्यान देते हैं। ब्रह्मदेव बताते हैं कि साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी और आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भावना से युक्त ना हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुण अवस्था में, या ये कहें कि तरुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। ये भाव उनके अंदर आया और इसके बाद इस जीवन को मैं त्याग दूंगी कि जैसे ही मैं इस कार्य को करने में सफल हो जाऊंगी तो फिर मैं ये अपना शरीर त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान ब्रह्मदेव ने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांग के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वह प्रयत्न करो। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मुझे पता था कि वो चाहती तो उसका जो लक्ष्य है वो बड़ा उत्तम है, परंतु उसे ज्ञान ही नहीं है कि कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैंने मेरे पुत्र वशिष्ठ को भेजा कि वो जाके उसकी सहायता करे। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो, मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उस तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्राकाराभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर प्रलोहित पर सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने उनसे आदरपूर्वक पूछा, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की ये बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूं, मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूं। यदि मुझे उपदेश देना चाहते हो या आप मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती, मैं तपस्या करना चाहती हूं, मुझे तपस्या की विधि बताइए। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को
बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूं, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूं। मेरा हृदय कांपता है। कहती कि मुझे पता नहीं तपस्या करते कैसे हैं, बस ये इच्छा थी कि तपस्या करनी है और मैं यहां आ गई। यही डर रही हूं कि तपस्या करूं तो कैसे। तो संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात पूछी ही नहीं। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी, उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान तप हैं, तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। और मैं तुम्हें मंत्र बताता हूं, इस मंत्र के द्वारा शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो, और जो मैं नियम बताता हूं उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा, मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जल आहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देके मुनिवर वशिष्ठ जी यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर, भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। 4 युग बीत जाने के बाद 4 युगों तक उस देवी की तपस्या चलती रही। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, देवी के सामने प्रकट हुए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूं, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की।
जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप ज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय आभूषणों से विकसित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवपूर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष, जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसीलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त अर्थात बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार करते हैं, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर अर्थात संहार करता है, आप ही सदब्रह्म तथा परब्रह्म हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सके, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति
प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उनके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। तुमने जो स्तुति की है इससे भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ, यदि आप पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। क्या देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृदय हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार अवस्था और तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामाशक्त ना हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे ही दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे वे सब मैंने तुम्हें पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार देवी संध्या ने तपस्या करी और उस तपस्या के प्रभाव से ही आज ये जो संसार है ये चल पाता है। इस संसार के अगर सफलतापूर्वक चल पाने का बड़ा कारण है तो वो देवी संध्या की तपस्या है। अन्यथा ये व्यवस्था पहले नहीं थी। पहले बाल्यावस्था से भी काम आतुर हो सकते थे। इसी चिंता के कारण संध्या ने ये तपस्या की और इस समाज को ये उचित व्यवस्था प्रदान करवाई। इस प्रकार भगवान ने जो जो वर संध्या ने मांगे थे वो तो दे दिए। अब भगवान दूसरी बात बता रहे हैं जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। यह बात हम कल श्रवण करेंगे कि वो क्या बात है जो संध्या के पिछले जन्म से संबंध रखती है और आगे उसका क्या होने वाला है और किस प्रकार से भगवान का सती के साथ मिलन होगा। दक्ष की तपस्या कैसे होगी, देवी शिवा का उन्हें कैसे वरदान देना होगा, कैसे देवी प्रकट होंगी, ये सारा वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। आज का फाल्गुन मास महात्म्य में भी सुनना ना भूलिएगा। बड़ा उत्तम प्रसंग है और बहुत ही पुण्यदायिनी कथा है।
दक्षिणा स्वरूप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर जुड़ना ना भूलिएगा। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।